एज अ वुमन हमारी जिंदगी एक आदमी से कई गुना ज्यादा डिफिकल्ट है। यस, आज औरत यहाँ वहां के धक्के खा रही है, कह रही आई एम द क्वीन। अफर्मेशन बोलो, आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम इन अ क्वीन मोड। रियली? कहा जाता कि अरे पहले की औरतें कैसी रहती थी, एक नाजुकपन होता था वो औरत में। आज की लड़कियों में वो बात कहाँ? क्यों नहीं दिखता वो नाजुकपन? मैं भी वहीं बाहर जाके धक्के खा रही हूँ जहाँ आदमी जाके खा रहा है। मैं नजाकत से जाऊंगी, धक्के खाऊंगी, मर्दानगी आ ही जाती है। तो वट एवर यू आर आस्किंग फॉर फ्रॉम अ औरत, what are you providing to her to make her life easy, to bring that nazakat out? Maybe you are someone who's very happy not having kids, and that is as beautiful, where the man and woman choose to come 50-50, even more beautiful. So आपके मतलब आपके एक्सपीरियंस से कि आज की जो स्त्री है उन्हें सबसे कॉमन फियर कौन सा रहता है? जजमेंट। हाँ, बटन कहाँ तक खुला रखना है, इससे एक बटन ऊपर किया तो I'll be judged for being something else, एक बटन और ओपन रहा I'll be judged. You understanding? हाँ, कितनी right. छोटी चीजों का I have to take care. Nowadays there are bullying that is happening in school. She lost her virginity at 13, but there is another girl who's 15 and it's still a virgin. Welcome Mana once again in the podcast. Thank you, After Ashish. so many comments, after so many DMs in my Instagram account, आज फिर से आपको इनवाइट करने का मौका मिला है। एंड आज मैं चाहता हूँ पर्सनली कि आज हम विमेन एम्पावरमेंट के बारे में कुछ बात करें। Okay, ओके, wonderful. सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क यू अबाउट जो भी हमारे अभी 15-16 ईयर ओल्ड गर्ल्स हैं, उनको एक आप क्या सजेस्ट करोगे कि आप देख रहे हो कि सोसाइटी में काफी अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीजें हो रही है, काफी नेगेटिव चीजें हो रही है, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए क्या बेटर होगा? Firstly, I want to thank you कि आपने ये टॉपिक चूज किया. हाँ, And secondly, I think I want to sort of clap for all the women of today कि I think दिशाहीन तो नहीं है, बढ़िया ही चल रहा है. हाँ, Okay? I think जिस दिशा से and जिस गति से औरतें जा रही है, I think it is anyway doing much good to all of them. About 15-16-year-old girls. ओके, तो ये बहुत नाजुक एज होता है, ये तो आपने काफी लोगों से सुना होगा. Not only because physically girls at that age are delicate, hormones are shooting up inside. A 15-16-year-old अभी तो खैर बहुत जल्दी प्यूबर्टी हिट हो रही है. टाइम्स आर चेंजिंग. पहले फिर भी 15-16 तक होती थी, अभी काफी जल्दी हिट हो रही है. बट हार्मोन्स आर टेकिंग अप मोस्ट ऑफ द थॉट प्रोसेस. बिसाइड्स अब क्या हो गया, इवन व्हेन वी वर 15-16 तभी भी फोन्स आ गए थे, बट वी डिड नॉट हैव सोशल मीडिया. राइट. अब फोन्स बच्चों के पास बहुत जल्दी आ रहे हैं. उसके बाद प्यूबर्टी आ रही है. बाय द टाइम प्यूबर्टी हिट्स, whatever is information जो एक बच्ची को होनी चाहिए, उससे कई ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड वो बच्ची के पास ऑलरेडी है. उसके बाद प्यूबर्टी हिट हो रही है. अभी प्यूबर्टी हिट होना मतलब इट्स नॉट जस्ट साइंटिफिकली जो क्रियाएं बॉडी में चल रही है, बट हॉर्मोन्स मेक्स यू गो थ्रू मूड स्विंग्स, ऑल ऑफ दैट. एंड हाउ आई विश कि अगर आई विल नॉट पुट दिस ऑन द मदर्स कि काश माए अपने बच्चों को सिर्फ यही कंटेंट दिखाए. नहीं, आजकल के बच्चे, हम खुद उतने स्मार्ट थे कि वीव मेड आवर ओन चॉइसेस. बट आई विश इफ देयर आर एनी गर्ल्स लिसनिंग टू दिस दैट दे मेक स्मार्टर चॉइसेस. अब क्या हो रहा है पता है कि आई हैव सीन सो मेनी गर्ल्स स्पेशली इन दैट एज ब्रैकेट, एंड इट इज सच अ सॉरी स्टेट. देयर इज अ लॉट ऑफ कंपैरिजन दैट इज हैपनिंग. बॉडी शेमिंग still is an issue. Ab girls want to be flat bellied,
फैट परसेंटेज बॉडी में नहीं होना चाहिए, ये सब एंड ये सब ठीक है. आई एम सेइंग इफ इट्स कमिंग फ्रॉम अ हेल्दी पर्सपेक्टिव दैट योर BMI शुड बी परफेक्ट, वो ठीक है. बट इफ यू आर सेइंग नो, आई विल बी बुलीड बिकॉज आई हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा फैट, not so good. With so many rom-coms coming out about high school drama वगैरह, which is very good. I myself prefer watching that. But आप उसको किस sense में ले रहे हो? Nowadays there are bullying that is happening in school only because a girl thinks that she lost her virginity at 13, but there is another girl who's 15 and it's still a virgin. So are these things to be clapped about, or I would not say right or wrong. I would just want the girls to make proper, well-informed decisions. While social media is showing girls कि wow, this fanciness can also be your life, social media पे content काफी अच्छा content भी आ रहा है, which is telling you about how not to look at a woman just for a woman. She is the Shakti aspect in this Srishti. ये content भी आ रहा है. Right. So again, the phone is in your hand. It's a choice for every girl, every woman who's watching it, कि what to make out of it. But yes, नाजुक एज है तो इसलिए the choice is difficult, especially with your hormones jumping. Been there, done that, I'm sure all the women will agree. Taking the right decisions at that time na becomes thoda, with all the mood swings, society, comparison, peer pressure. क्या सोसाइटी एंड कल्चर अननोइंगली वुमेन के एनर्जी को कंट्रोल करते हैं या लिमिटेशंस डाल देते हैं? Society, to an extent, yes. Culture, I would say no. अभी या इतने सालों तक हमारा कल्चर जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, जिस तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है. अच्छा, हैव यू रेड द भगवत गीता? Yes. I have not. There are so many people that I've asked this question to, and I myself am saying I've not read it, okay? But I've not read any grantha for that matter. But then I am also picking fingers at Ramji about what he did to Sita. या द्रौपदी के साथ ऐसे ऐसे हुआ. Why am I lifting my finger on these topics? क्योंकि मेरे सामने जिस तरीके से ये चीजें रिप्रेजेंट होके आई है थ्रू सोशल मीडिया बोलो या बचपन की कहानियां जो हमको बताई गई, राइट? तो आई थिंक कल्चरली women, I don't think there has ever been a pressure. Okay, society wise, yes. Again, even in this podcast, I may give one opinion which I may get majorly trolled for. But this is my opinion and I'm sure I'm allowed to have that. पहले के ज़माने में, I'm not talking about राजा महाराजाओं के टाइम का या महाभारत and all that. I'm not talking about that. But in the olden era, two roles were properly divided. The man used to be the provider, protector of the family. उसका काम वो देख लेगा. The woman used to be the nurturer. घर, गृहस्थी, family, ये सारा संभालेगी. Roles were beautifully divided. You do what you are best with, and let the man do what he is best with. Sorted? Look at the chaos that is there today. As a woman, मैं doubt में हूँ, am I supposed to wear the pant or the skirt or the sari? And I'm sure, मैं सिर्फ खुद के लिए नहीं बात कर रही हूँ. I'm talking after conversing with a lot of women. A lot of women of my age have told me क्या क्या करें. घर भी संभालना है ही, बच्चों को भी देखना है. अच्छा, बच्चे पैदा भी करना है. वहां से शुरुआत, बच्चे तो बाद में देखोगे. बच्चे पैदा करना है. एंड देन योर बायोलॉजिकल क्लॉक इज टिकिंग, वो भी बताया जाता है, राइट? बट करियर भी तो संभालना है, बिकॉज माँ बाप ने लाखों डाले एजुकेशन में. फिर उसका करियर बनाना है. फिर करियर सिर्फ, इट डजंट मीन आई हैव टू गेट अ जॉब, आई हैव टू अर्न लैक्स. बट देन शादी भी टाइम पे करनी है. क्यों? क्योंकि बच्चा भी टाइम पे पैदा कर. यू अंडरस्टैंडिंग द केओस that has been created right now?
how I wish we could go back to those olden times where life was simple, where the man did not look down upon the woman. आदमी औरत के बारे में ये सोच नहीं रखता था तू घर बैठ के कर क्या रही है। तब उसे समझता था भैया हाँ मैं बाहर से प्रोवाइड करके जब लाता हूँ, बट ये उस चीज का जैसे बोलता है कि औरतों को आप कुछ भी दो वो मल्टीप्लाई कर देंगी। हाँ ठीक है, आदमी बाहर जाएगा लकड़ियां लेके आएगा, वो लकड़ियां वो औरत वैसे घर में सजा के नहीं रखेगी, उसका चूल्हा बनाएगी, इसने जो भी फल सब्जियां लाई है उसका शी विल मेक अ मील फॉर एवरीवन, while this man is out doing what he does the best, providing, protecting. She's taking care of his vanshaj, his ancestors, his family also ना। तो I don't think तब ये था कि तू घर बैठ के क्या कर रही है। तभी I think in every sense, in a very beautiful sense, there was equality. अब I have seen men also who have come forward and be like, you're earning better than me, I'm happy to handle the kitchen. इसको equality कहते हैं। बट बाबा तू कमा, आई मीन औरत पे ये एक्स्ट्रा जिम्मेदारी भी आ रही है। आई रिसेंटली केम अक्रॉस अ फ्रेंड ऑफ माइन जो शादी के लिए लड़का ढूंढ रही है। वो जिस लड़के से बात कर रही थी वो लड़का कहता है आई एम अ फर्म बिलीवर इन इक्वालिटी, एब्सोल्युटली, तू घर संभाल मैं भी घर संभालता हूँ, तू भी बाहर जाके कमा मैं भी, ये पैट्रियार्की वगैरह ना ये मुझे नहीं जमता, इज व्हाट दैट मैन वाज सेइंग। इतना सुन के आई वाज लाइक ओके वंडरफुल। She asked, what about kids? He's like, बच्चे तो होने ही चाहिए भाई, वंशज आगे बढ़ाना है। तो what does the woman do when if she is having a difficult pregnancy? It not necessary सबकी pregnancy difficult होती है, but जब pregnant होती भी है ना औरत, ओ बाबा रेस्ट की जरूरत होती है। Okay, I can say this from my personal experience. तब what is the woman supposed to do? नहीं कमाना तो है ना भाई, इक्वालिटी, तू भी पैसा घर ला मैं भी घर पे लाऊंगा, दोनों घर मिलके चलेंगे, लेकिन मैं तो और एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ, मेरे को 2 बच्चों को पैदा भी करना है, एक बच्चा मेरे को बच्चा भी पैदा करना है, माय एंटायर बॉडी इज गोइंग टू चेंज शेप। हॉर्मोन्स की बात ही ना करे तो बेहतर होगा। व्हाइल ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग बट देयर इज स्टिल एक्सपेक्टेशन, बच्चा ला रहे, आर वी एबल टू अफोर्ड इट? बट इक्वालिटी, तू भी पैसा ला मैं भी लाता हूँ। डू यू अंडरस्टैंड how a chaotic situation I think somewhere the society and we women only have created for ourselves? And I think if I can just request all the women to just sit back, एक कप ऑफ चाय लेके बैठो एंड इमेजिन करो अगर सिचुएशन दोबारा पहले जैसी हो जाए, आदमी प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्ट करेगा एंड औरत घर संभालेगी। आई प्रॉमिस यू, मेरा अंदाजा है 60 to 70% औरतें खुशी खुशी जॉब छोड़ देंगी। इट बिकम्स टू मच टू हैंडल एवरीथिंग, राइट? तो यस सोसाइटी, बट सोसाइटी क्या सिर्फ मर्दों से नहीं बनी है, सोसाइटी में हम औरतें भी है, एंड हम औरतों ने ही ये नारा लगाया कि आई एम वेरी गुड एट व्हाट आई डू, आई वांट टू गेट आउट ऑफ द हाउस एंड आई वांट टू शोकेस माय टैलेंट, बट मुझे बच्चे चाहिए। फॉरगेट अबाउट द मैन, मुझे मेरा टैलेंट भी दिखाना है, मुझे मेरा एम्पायर खड़ा करना है, मुझे मेरा पैसा भी कमाना है, लेकिन मुझे बच्चे चाहिए एंड मुझे भी ये सब करना है। सो इन दैट डूइंग ऑफ एवरीथिंग टुगेदर आई थिंक इट हैज सॉर्ट ऑफ बिकम अ chaos somewhere. I'm not saying it is wrong to do everything, but वो जो टाइमलाइंस है ना, पहले के जमाने में फटाफट शादी करो, फटाफट गेट डन विद योर किड्स, बायोलॉजिकल क्लॉक टिकिंग वाला कुछ इश्यू नहीं, एंड देन यू आर फ्री टू एक्सप्लोर द टैलेंट दैट यू वांट टू एंड डू समथिंग विद योर लाइफ। और इसी रीजन की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशंस में भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आएंगे ना आशीष, नो वन नोज हु इज डूइंग व्हाट एनीमोर। हैव यू नॉट मेट सच कपल्स कि इतना पहले के जमाने में, जैसे मैं कह रही हूँ, देयर वाज अ क्लियर डिस्टिंक्शन। बाबा आपका 1 2 3 ऑफिसेस में इंटरव्यू में जाते हो तो जॉब्स, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई जाती है, राइट? यू आस्क अस women of today कि what is your role and responsibility in a marriage? I think everything. The man, maybe everything except for going through the childbirth and taking, nurturing the child वगैरह। तो with औरत
वो एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ ही जाती है। आज औरत यहाँ वहां के धक्के खा रही है and कह रही आई एम द क्वीन, अफर्मेशन बोलो, आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम इन अ क्वीन मोड। रियली? पहले की पटरानियां रानियां देखी हैं? This literally, this is how they used to be while taking care of everything. ऐसे नहीं कि कम काम होता था, ऐसे नहीं कि वो काम नहीं होता था, but I think इसमें से अगर एक औरत सिर्फ इतना समझ ले कि what is it that makes you feel stronger? Trust me, my definition is सिर्फ मेरे लिए सही हो सकता है, not necessarily कि सारी औरतों को मेरा definition 110% राजी हो वो इससे, and होना भी नहीं चाहिए, okay? लेकिन they should not fall for what the society is feeding them. Full stop. You were asking about relationships. Like, have relationships taken a hit? I've met in my past few months जितने भी younger लड़कियां या लड़के जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल है उनसे बात कर रही हूँ about relationship, एक से एक एडवाइस आ रहा है सबसे. Where are they getting this advice from? Instagram. Social media पे कि if this is a red flag, that is a green flag. And हम मान रहे हैं कि yes, this is a red and this is a green. No problem. चलो, good. There are some people जो उतना भी दिमाग नहीं लगा पाते. So they may look at this content and be like, ठीक है, मेरा कट रहा है, मैं बच सकती हूँ. Sort of. Okay? But I really think ये generalize नहीं होना चाहिए. Every woman, every man also for that matter, must sit and think. What is love for me? What am I expecting from a relationship? Some woman called Mana Tamankar came on the show and said, नहीं नहीं पहले जैसा होना चाहिए. Don't go for my definitions. No, आप आपका find out करो. Maybe you are someone who's very happy not having kids, and that is as beautiful. Where the man and woman choose to come 50-50. Even more beautiful. मेरी गाड़ी वहीं पे आके रुकती है. Don't fall into a trap that the society wants you to fall into. अपना डेफिनेशन ढूंढो, अपना सही गलत ढूंढो, खुद के लिए ढूंढो कि मेरे को मेरी शादी में से क्या चाहिए, मेरे को मेरे लाइफ में से क्या चाहिए, मेरे को मैं मेरे रिलेशनशिप में क्या ढूंढ रही हूँ. वो क्लैरिटी बहुत जरूरी है. एंड वो क्लैरिटी अगर है तो आई थिंक एवरी वुमन जिस दिन वो उसे समझ जाए ना हाउ स्ट्रॉन्ग शी इज, with that clarity and with that strength, amazing things will come. जैसे आपने लास्ट पॉडकास्ट में कहा था कि अगर किसी सोल को अगर अपने कर्मों का प्रायश्चित करना हो तो वो एक फीमेल बॉडी चूज करती है, राइट? यस, आई थिंक. तो ऐसा आपने मैंने क्यों बोला ये कहा था कि इन माय एक्सपीरियंस जब भी मैंने सोल्स से बात की है एंड व्हेन आई हैव इंक्वायर्ड अबाउट देयर नेक्स्ट बर्थ दैट दे प्लान टू टेक, so most of them had said कि since कर्म फटाफट काटने हैं, I'm going to come as a girl child because a girl's life is relatively more difficult than a man's life. Okay? मैंने भी खुद उतना तो सोल ने मुझे बता दिया, but I tried to apply that and I'm not coming with this mindset कि मैं अबला नारी and no, I'm not coming from there, okay? But एक black को black, white को white देखते हुए, I was trying to understand, really is our life as a woman, हमारी जिंदगी एक आदमी से कई गुना ज्यादा difficult है? Yes. Imagine a 12-year-old boy. उसके लाइफ में क्या प्रायोरिटी होगी? पढ़ाई, खेलकूद, राइट, sorted. एक लड़की को उस एज में शी इज वन एस्टोनिश्ड अंडरवेयर पे खून देख के, अगर her mother has not or parents have not trained her. So from that comes some amount of cramping. एक कम उम्र में सीखना होता है कि forget about how to take care of yourself while you're menstruating. The trauma, I think most women will go back to their time and think about this. There are times when we have our clothes stained. दाग लगना, ads में भी वही दिखाते हैं, दाग लगता है, तो all that, the story. You have no idea how embarrassing, how traumatizing that is. अब जाके the mothers, parents, fathers are also
being very sensitive about it. They're teaching their sons also कि बाबा take care of the women in your life. हाँ Okay, कि even boys, men are nice these days. They come with that sensitivity. ठीक है? लेकिन for a 12-year-old, which I'm sure every girl in that, and ये सिर्फ girls का नहीं होता, ये women, मतलब the staining can happen at any time बाबा. It's not related to age. वो सब trauma, वो एक 12-year-old को शायद, maybe I'm not dismissing your journey as a man, but the things that we women have to go through, the pain of childbirth, the pain of losing an unborn child, the pain of everything related to a child, the pain if you're not feeding your child properly, if there are positions, अब जाके पता चल रहा है, हाँ अगर वो भी आप ढंग से नहीं कर रहे हो, there is a different pain attached to feeding your child. उसके आगे की तो मैं बात ही नहीं कर रही. यहाँ तक ही it has already been quite a painful journey. But I'm very happy कि आजकल के जो women है ना, they are also beginning to rise above all this. okay Men may not really be in their provider state right now. Women are providing for themselves. कुछ रुक नहीं रहा है. But what I'm not very happy about is women have stopped being their feminine self. If maybe you may not understand this, because again, in this life, you have no experience of what I'm हाँ talking about. right How women used to be earlier, नजाकत, हाँ कहा जाता कि अरे पहले की औरतें कैसी रहती थी, एक नाजुकपन होता था वो औरत में. आज की लड़कियों में वो बात कहाँ, क्यों नहीं दिखता वो नाजुकपन? Do I have men, I mean, today, equality, मैं भी वहीं बाहर जाके धक्के खा रही हूँ जहाँ आदमी जाके खा रहा है. हाँ मैं नजाकत से जाऊंगी, धक्के खाऊंगी, मर्दानगी आ ही जाती है. तो whatever you're asking for from a औरत, what are you providing to her to make her life easy? To bring that nazakat out? right The day most men, and I'm not complaining, trust me, I'm not complaining, but the day men start wearing pants, women will very happily start wearing skirts, flaunt their skirts and be happy in it. Yeah. सो आपके मतलब आपके एक्सपीरियंस से कि आज की जो स्त्री है उन्हें सबसे कॉमन फियर कौन सा रहता है? Judgment. ओके Judgment. Oh, Baba. How I wish I could connect with a lot more women watching हाँ, this show कि हाँ. सामने सामने दिखाई होते, so that I could see their reaction when I'm using this word judgment. As a, like, again, not coming from a place of complaint, but the kind of choice of clothes. हाँ बटन कहाँ तक खुला रखना है, इससे एक बटन ऊपर किया तो I'll be judged for being something else. एक बटन और ओपन रहा, I'll be judged. You understanding हाँ, कितनी right. छोटी चीजों का I have to take care. Oh God, the choice of nail color is also at times we have to be कि it should not look. right. Sadly, I'm not saying it's only the men who will judge. We women हाँ. are more हाँ. concerned about how. So, especially in marriages, आप देखो ना, हमको बचपन से सिखाया जाता है, कल जाके you're going to get married. I don't care about your doctor's degree. कल जाके you're going to get married. हाँ Final. Okay? वहां जाके नहीं, now that is your family, सास ससुर आपको अच्छे से रखना पड़ता है. And I really hope the viewers are not shocked, because though it is 2025, ये आज भी चल रहा है. And if you don't see this, get out of your house. Stop living in a bubble. Get out of your house. Most पढ़े लिखे खानदानों में ये आज भी चल रहा है that irrespective of your education, irrespective of your degree, you are still supposed to be of service to the husband side of the family. उसमें पता है हम औरतें क्या करती हैं? We overgive, keep giving, keep giving, keep giving. क्योंकि इससे मेरे को अच्छी बहू रानी का टैग मिलेगा, उससे अच्छी जेठानी का, अच्छी देवरानी का. We keep wasting our life earning that tag unnecessarily. And में क्या पता चलता है?
मैं अगर ऐसे भी बैठती ना कुछ भी नहीं करती, टैग तो वही आना था. हाँ. To all the women who are nodding their heads right now, happy realization. होता है ये. Okay, and I'm just stating funny facts. I'm not, trust me, I'm not coming from a place of complaint. ये ऐसे होते. No, it's very funny. कि, so therefore, because I myself have been through this and I have opened my eyes and I'm like, तेरे साथ भी यही. Oh, तू भी. And then, by 35-40, the women जो कहते हैं ना कि midlife crisis, हाँ. and it's looked down upon कि midlife crisis तो इसलिए ये ना बहकी बातें करी, अपना कुछ करी. नहीं, तब तक ये realization हो जाता है. I was simply wasting my time living according to her, him, them, that, da. When will I live according to myself? So औरत उठती है, बोलती है हो गया, अब मैं मेरा जीऊंगी. हाँ, अभी मैं सोलो गर्ल्स ट्रिप पे जाऊंगी. हाँ. अब मैं कभी जिम नहीं गई, मैं अभी जिम जाऊंगी. मेरे को झटक पिंक लिपस्टिक लगानी है, मैं लगाऊंगी. मैं रेड नेल पॉलिश लगा के. Women do these things and then it's termed as midlife crisis. I think it's a beautiful era of cocoon के ट्रांसफॉर्मेशन से जब वो बटरफ्लाई होके जिसको पंख आता है और वो उड़ जाता है, तो वो उड़ जाती है फिर कि लिविंग हर लाइफ. तो आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज दैट अगर एक औरत ठान भी लेना कि मैं आपके हिसाब से कि आप मेरे को जज करोगे इसलिए मैं नहीं जीऊंगी, बोलना बहुत आसान है आशीष. When we are hounded by a whole different family or for that matter even our own family, we've been taught कि नहीं, आपको एक लहजे से रहना है. To speak up what we have, it's not appreciated, not at all appreciated. जिस दिन मैं खुद के लिए जीने लगी ना, it is so liberating. 2.0 शुरू हो जाता है. एक ही लाइफ में आई थिंक रीबर्थ वाली फीलिंग आ जाती है and it is wonderful. So अगर, because I'm again saying this because I have 2 little girls, I receive a lot of flack from women who tell me ki, you know, like girls are supposed to be with a nice hair clip and a bow. My girls are not like that. My girls are roaming around in shorts, somersaults कर रहे, हाथ गंदे कर रहे, कपड़े गंदे कर रहे. And I'm like, this, at this moment, at this day and age, this is what you feel like doing? Om Namah Shivaya, do it. You like shabby hair, you don't like that bow? Do it. There are days when my girls के चेहरे are filled with makeup. Then that is the time they want to do it. Do it. Don't even allow your mother to tell you the kind of life you should be living. You decide. मेरा टाइम बहुत अलग था. मेरा आज का टाइम बहुत अलग है. आपका टाइम बहुत अलग है. जन्म मैंने दिया है. I have no right to decide what kind of life my daughters should be living. And I have realized this because I went through whatever. So today, let them live. Let them be. The day you let women be, na, the world will be a much happier place. I personally trust this thing. A happy, मतलब बोलते हैं काफी अमीर घरानों में भी मैंने ये चीज देखी है, who can easily afford a cook. एक कुक क्या, मल्टी कुजीन के कुक्स रख सकते हैं. बट उन अमीर घरानों में भी कहा जाता है नहीं, घर की औरत खाना बनाएगी. एंड somehow I like that. I'm not like औरत को किचन में खड़ा कर दिया. No. एक औरत जितने प्यार से खाना बनाती है ना, with that nurturing, with that love, it's love that she pours in. You give औरत को कुछ भी दे दो, सामग्री दे दो, रंग दे दो, वो रंगोली बना देगी. घर के किचन का सामान ले दो, वो खाना भी बहुत प्यार से बनाएगी. बट वही औरत कितने घरों में टम टम बर्तन के आवाज आते आते भी खाना बन रहा होता है. राइट? Keep the woman happy. She'll make your life beautiful. And then it multiplies. Your wife, if she has this freedom, the liberation, she is happy. वो सिर्फ बांटना जानती है औरत. औरत इज शक्ति स्वरूप, नो? रिप्रोडक्शन का जो वरदान है, द ब्लेसिंग, औरत हैज. मैन, नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग ही इज, ही कैन नॉट. तो औरत का नेचर में ही है कि आप उसे जो भी दो, आप एक बीज दो, वो उसका एक इंसान तैयार करके आपको देती है. और एक बीज दो, और एक देगी, आपका वंशज चलाती है. सो औरत इज अ क्रिएटर. डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू आर गिविंग टू हर. So you're giving her chaos? Wow, be prepared for a bigger chaos. But again,
while saying this, I will not put all the responsibility on men only. It's a woman's responsibility also to take care of her inner chaos. You can't constantly keep blaming circumstances. मेरा पति ऐसा था, मेरे फादर या ब्रदर ऐसे थे, और ऑल द मैन इन माई लाइफ. नो, इट इज एक औरत की परम जिम्मेदारी, या एक आदमी की भी. हाँ. फ्रॉम अ स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव अगर मैं बोलूं, वी आर ऑल ऑफ अस, irrespective of a gender, all of us have been born with one prime responsibility. Myself. For you yourself. तो मैं सुख में हूं, मेरे सुख की जिम्मेदारी मेरी है, आपकी नहीं. बट सर्कमस्टांसेस हैपन. तभी ये, जब अवेकनिंग नहीं हुई होती, तब ये न्याय नहीं होता, तब वी कीप ब्लेमिंग द सर्कमस्टांसेस. बट फ्रॉम द अदर साइड आई एम इन अ पोजिशन टू लुक एट माई ओल्डर सेल्फ एंड बी लाइक, काश ये पहले पता होता, मैं मेरे दुख में भी खुश हो रही होती. अब पता है तो आई एम इन अ बेटर प्लेस टू लेट अदर वीमेन ऑल्सो नो, irrespective of the circumstances. Can you find a place where you are like, मैं ऐसे ही हूँ भाई, I am in love with myself, I am happy with where I am, irrespective of you, whether you all love me or not. I am not seeking validation, I am not seeking respect from outside, I am not seeking this and that from outside. मैं खुद को वो दे के मैं परिपूर्ण हूँ, तो वो औरत, then there's nothing stopping her. So again I'm saying, not only the man's responsibility, it is the aurat's responsibility also to take care of her growth, irrespective of the circumstances. So आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल द पॉडकास्ट. थैंक यू.